भोपाल का, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आम बजट से मध्य प्रदेश को भी कई उम्मीदें। आज पेश होगा देश का आम बजट। चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश को मिल सकती है बड़ी सौगातें। प्रदेश की अधिकतर योजनाएं केंद्र की राशि से संचालित है। अभी मनरेगा समेत सभी योजनाओं की राशि बकाया है। बड़ी खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश को भी कई उम्मीदें हैं। आम बजट से मध्य प्रदेश को कई उम्मीदें हैं और आज पेश होगा देश का आम बजट। चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश को मिल सकती है कई बड़ी सौगातें और अधिकतर योजनाएं केंद्र की राशि से संचालित होती हैं। अभी भी मनरेगा समेत कई योजनाओं की राशि बकाया है, जिसका अनुदान हो सकता है। आम बजट से मध्य प्रदेश को कई उम्मीदें हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको भोपाल से बता रहे हैं और आज आम बजट पेश होने वाला है और चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश को भी आज कई बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। अधिकतर योजनाएं आपको बता दें केंद्र से ही संचालित होती है मध्य प्रदेश में और अभी मनरेगा समेत कई सारी योजनाओं की राशि फिलहाल बकाया है। आम बजट से मध्य प्रदेश को भी काफी उम्मीदें हैं और आज आम बजट पेश होने वाला है। आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट 2023-24 संसद में पेश करेंगी और इसी के साथ साथ साफ हो जाएगा कि चुनाव से पहले देश के आर्थिक विकास के लिए सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं। मध्य प्रदेश को भी इस बजट से खासा उम्मीदें हैं और कई सारी जो योजनाएं हैं उसकी राशि केंद्र से ही संचालित होती है मध्य प्रदेश में। आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज आखिरी पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 5वां बजट है। आपको बता दें उन्होंने साल 2019 में पहला बजट पेश किया था जो पूरक बजट था। उसी वर्ष लोकसभा चुनाव भी हुए थे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी लगातार दूसरी बार अपने दम पर केंद्र की सत्ता पर आई थी, जिसके बाद निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020 से लेकर लगातार 3 बार पूर्ण बजट पेश किया है। अगले वर्ष 2024 में भी लोकसभा चुनाव होने हैं और इसी के तहत पूरक बजट पेश किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय। अनुराग, आज आम बजट पेश होने वाला है। पहले बात हम मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश को क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से? बिल्कुल नेहा, ऑलमोस्ट आपने सब कुछ बताया ही है जो उम्मीदें मध्य प्रदेश से है, लेकिन फिर भी चूंकि चुनावी साल है, जैसे कि आप कह ही रहे थे, तो चुनावी साल से काफ़ी उम्मीदें हमारे दर्शक जो चूंकि बुलेटिन के माध्यम से ही जान ही चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर इसमें हम देखें तो जिस तरह से इस पूरे चुनाव ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बात होगी और ये बुंदेलखंड पैकेज का बजट बढ़ाया जाएगा केंद्र की तरफ से, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा इलेक्शन इम्पैक्टिव प्रोजेक्ट होता है, तो ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बड़ी बात है जीएसटी का जो पैसा मध्य प्रदेश के खाते में आना है उसको रिलीज करने का क्या फार्मूला इस बजट में आने वाला है। तीसरी बड़ी बात है एनआरईजीए की बात करते हैं, मनरेगा की बात करते हैं। मनरेगा की बेहद बड़ी राशि आएगी मध्य प्रदेश और चूंकि ये बहुत बड़ा भुगतान जो है वो पेंडिंग है। दूसरी बात यह कि कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अधर में लटके हुए हैं जो मनरेगा से जुड़े हुए हैं। खास तौर पे अगर हम देखें ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के, चाहे वो तालाबों का हो, नलकूपों का हो, इस डैम्स का हो या फिर सड़कों का हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें अर्बन एरियाज में सीधे नागरिकों को प्रभावित करने वाली कई चीजें हैं जिसका मध्य प्रदेश के लोगों को इंतजार है। खास तौर पे आईटी सेक्टर में और मोबाइल सेक्टर में किस तरह का परसेंट कम होगा। जैसा पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश के लोगों को भी टैक्स स्लैब का भी बहुत इंतजार है कि क्या ये लिमिट आगे बढ़ाई जाएगी। ये तमाम बहुत महत्वपूर्ण चीजें। इसके अलावा गैस सिलेंडर मध्य प्रदेश में इसलिए बड़ा मुद्दा होगा क्योंकि चुनावी साल है, तो क्या गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो उज्ज्वला योजना की जो सब्सिडी रिलीज की गई
गई थी उसका 1 साल और बढ़ाया जाएगा। चुनावी साल है, ऐसे में चूंकि वो पिछले साल भी बढ़ाई गई थी, लेकिन इस साल बड़े स्टेट्स में इलेक्शंस हैं तो वो बढ़ाया जाएगा, जिसका मध्य प्रदेश पे प्रभाव पड़ेगा। 6 से 7 ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो चुनावी साल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है केंद्र के बजट में। नेहा जी, ये सब तो आपने बजट की बात करी। सबसे पहली बात कर लेते हैं बेरोजगारी की। बेरोजगारों को लेकर क्या कुछ है इस बजट में खास होने वाला है? खासकर कि मध्य प्रदेश की बात करें, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। बेरोजगारी किस तरीके से दूर होगी? देखिए, साफ तौर पे एनआरईजीए ये सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रामीण क्षेत्रों में। हालांकि ये मजदूरी से बेरोजगारी दूर करने की बात होती है, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से इन्वेस्टर मीट हुई है, इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुई है, अगर मध्य प्रदेश यानी कि देश के बजट में कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एरियाज को या वो लोग जो स्पेशल स्कीम्स के तहत आ सकते हैं, खासतौर पे अप्रवासी भारतीय अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश को कई प्रपोजल्स मिले हैं और केंद्र उनको छूट देता है, तो साफ तौर पे एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आने की संभावना है, जो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वो बेरोजगारी को दूर कर सकती है। क्योंकि हमने जैसे पहले भी देखा था टेंटेटिव इन्वेस्टमेंट सजेशंस जो थे वो काफी बड़ी मात्रा में थे, लेकिन वो तभी कंफर्म होंगे जब केंद्र से एक बड़ी राहत, एक बड़ी छूट मिलेगी। तो साफ तौर पे बेरोजगारी इसी माध्यम से दूर हो सकती है। नेहा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पर जरूर ध्यान कहीं ना कहीं दिया होगा या मध्य प्रदेश की तरफ से रिकमेंडेशंस गई होंगी मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री और वित्त मंत्री की तरफ से, जो केंद्रीय वित्त मंत्री मान सकती हैं। अगर वो मानती हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा इंपैक्ट इसका आएगा। लेकिन अगर उस तरह के ऑफर्स और छूट नहीं होती है तो फिर जो जिस तरह की प्रोबेबिलिटी है कि वो हमने हमेशा देखा कि मध्य प्रदेश प्रपोजल्स को एक्सक्यूशन में कन्वर्ट करने में काफी पीछे रहा है, वही स्थिति एक बार फिर बन सकती है। जी जी अनुराग, जिस तरीके से इस बार किसानों को भी इस बजट से खासा उम्मीदें हैं, क्योंकि किसान लगातार परेशान हो रहे हैं और बारिश की वजह से फसलें भी खराब होती हैं। किसानों के लिए किस तरीके से बेहतर हो सकता है बजट? देखिए, किसानों के लिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस केंद्रीय बजट में अपेक्षित हैं। खास तौर पे जो सेंट्रल के 2 फार्मूलाज हैं, जिसमें अगर हम बात करें, एक तो सब्सिडी फार्मूला फर्टिलाइजर्स को लेकर, उसको कहीं ना कहीं हमने देखा है कि वो बदलाव कई सारे आए हैं और ऐसे में रासायनिक उर्वरक की जो बात होती है उसमें छूट लगातार कम हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर हम किसानों की स्थिति देखें तो मौसम के कारण पिछले 1 साल में बिगड़ी है। उत्पादन जरूर बढ़ा है लेकिन नुकसान भी हुआ है, क्योंकि रकबा बढ़ा है। जब रकबा बढ़ता है तो उत्पादन जरूर बढ़ता है, लेकिन बार बार जो फायदे के सौदे की बात होती है कृषि को, वो फिलहाल कम फायदे की बात होती है कृषि को, वो फिलहाल कम फायदे का सौदा है। उसको बड़े फायदे का सौदा बनाने के लिए रासायनिक उर्वरकों में जो सब्सिडी फार्मूला है उसको बदलने की खास तौर पे जरूरत है। खास तौर पे मध्य प्रदेश करें, सोयाबीन की बात करें, चना की बात करें, तुअर की बात करें, मूंग की बात करें, तो इन सब के लिए जो आवश्यकताएं हैं और जो कैलेंडर कैलेंडर्स है। दूसरी बात यह है कि कितनी उपलब्धता होगी। हालांकि ये बजट के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन अगर ऑफर्स होते हैं तो फिर आप ये कह सकते हैं कि शुरुआत जो है मध्य प्रदेश की तरफ से उसमें होती है। मध्य प्रदेश अपनी डिमांड बताता है, लेकिन जब ऑफर्स नहीं होते हैं तो डिमांड कम बताई जाती है, इनिशिएटिव्स कम होते हैं। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है किसानों के लिहाज से। इसके अलावा कृषि आधारित जो संयंत्र है, कृषि के लिए जो यंत्र है, उनमें भी सब्सिडी कम हुई है, दोनों की, केंद्र की भी और प्रदेश की भी। तो वो भी एक बहुत आवश्यक चीज है जो दोनों ही बजटों में, केंद्र और प्रदेश के बजट्स में देखना पड़ेगा। कई सारी सब्सिडी लगभग बंद हो गई हैं। इवन यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि ट्रैक्टर्स और ये तमाम जो कृषि यंत्र हैं, जो बड़े कृषि यंत्र हैं, जिनको भारी कृषि यंत्र कहते हैं, उन पर सब्सिडी का इंतजार मध्य प्रदेश के किसानों को जरूर होगा। जी, वेतनभोगियों की बात कर लेते हैं। वेतनभोगियों के लिए भी ये जो बजट है ये अच्छा होने वाला है, क्योंकि कई दिनों से इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही हैं कि टैक्स में कमी होगी। 50,000 तक का फायदा अब वेतनभोगियों को हो सकता है। किस तरीके से देखते हैं अनुराग? देखिए, ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर हम देखें तो आज की तारीख में बजट में आम आदमी का सीधा इंटरेस्ट नहीं होता। गैस सिलेंडर, कुछ दैनिक उपयोग की चीज़ों के टैक्स के अलावा अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कहीं अगर ध्यान होता है तो टैक्स स्लैब पे होता है। और 5 लाख की जो वो लिमिट्स के लिए जो वेतनभोगियों ने खासतौर पर इस पर ध्यान देने की बात कही है, अगर ये होता है तो ये सीधे इम्पैक्ट करेगा। और सीधे इम्पैक्ट करेगा तो मध्य प्रदेश के लगभग 1 करोड़ 44 लाख जो पेयर्स हैं
वो कहीं ना कहीं टैक्स पेयर्स जो हैं वो एक छूट के दायरे में आ जाएंगे, जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। और ये 1,44,000 सिर्फ टैक्स पेयर्स नहीं है, ये सीधे सीधे पूरी की पूरी संख्या में वोटर्स हैं, क्योंकि ये सभी वयस्क हैं। तो साफ तौर पर ये एक बड़ी और महत्वपूर्ण बात होगी और देखने वाली बात होगी। और माना भी यही जा रहा है, जिस तरह का विश्वास जताया है वेतनभोगियों ने, कि ये शायद छूट उनको मिल सकती है इस बजट के माध्यम से। जी नेहा। जी अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे और जानकारी लेते रहेंगे। आपको बता दें कि आज आम बजट पेश होने वाला है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट 2023-24 संसद में पेश करेंगी। इसी के साथ ये भी साफ हो जाएगा कि चुनाव से पहले देश के आर्थिक विकास के लिए सरकार की क्या कुछ तैयारी है। आपको बता दें कि कल सदन के दोनों सदनों में इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत हुआ था और इसके बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार ने देश की जीडीपी, कृषि, रक्षा, अर्थव्यवस्था से जुड़े कई सवालों के जवाब भी दिए थे।